अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काहिरा में वज़ीर सलाहुद्दीन शमसा खातून के पास बैठे होते हैं। उसी लम्हे खलील वहां आता है और कहता है, मेरे सुल्तान, एक बुरी खबर है, उन्होंने हकीम लतीफ़ को शहीद कर दिया है। ये सुनते ही वज़ीर सलाहुद्दीन और शमसा खातून को गहरा सदमा पहुंचता है। वज़ीर सलाहुद्दीन गुस्से में पूछते हैं, ये किसने किया है, अल्लाह उसके कातिल को गारत करे। इधर कुद्स में सिबिला बाल्डो से कहती है, याद करें बाल्डो, आपने मुझसे वादा किया था कि जब आप तख्त पर बैठेंगे तो हालात जैसे भी हों आप इंसाफ पर कायम रहेंगे। लेकिन अब मैं देख रही हूं कि जिस तख्त पर आप बैठे हैं वह ताकत के नक्शों और नाइंसाफ़ी से गंदा हो रहा है। बाल्डो गुस्से में कहता है, तख्त मेरा है और मैंने ये हक दोबारा हासिल किया है। बालान और विलियम अपने जुर्म की सज़ा पाएंगे। सिबिला कहती है, खुदा के लिए, यह उनका जुर्म नहीं है, आप नहीं देख पा रहे कि यह सब मारिया की चाल है। बाल्डो चीखते हुए कहता है, तुम नहीं देख पा रही, मेरी बीमारी जिसे तुमने मेरी बादशाहत की रुकावट समझा, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान थी और मैं इस इम्तिहान में कामयाब होऊंगा। अब तुम जा सकती हो, मुझे आराम करना है। दूसरी जानिब लाद गए मारिया से कहता है कि शहजादी सिबिला अपने भाई पर असर डालना आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। मारिया कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल्डो अब बादशाह है और उसे बालान और विलियम को सजाए मौत देनी होगी। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नए बादशाह को फौजी मदद प्रदान करो। हर कोई अपना फ़र्ज़ अदा करेगा। बाद में मारिया सिबिला से कहती है कि लगता है बादशाह के साथ उसकी मुलाकात अच्छी नहीं रही। सिबिला जवाब देती है, आपको वही मिला जो आप चाहती थीं। फ़तह का मज़ा लें, लेकिन याद रखें, बाल्डो सच्चाई ज़रूर जान लेगा। शाम में गुमश तदगन कहता है, मेरा ख्वाब पूरा हो गया, नूरुद्दीन जंगी का तख्त अब मेरे पास है। कामाज उसे याद दिलाता है कि यह तख्त हक के तौर पर मिला था, खरीदा नहीं गया था। गुमश तदगन सोने की तब्दीली का वादा करता है, मगर कामाज धमकी देता है कि अगर वादा पूरा न हुआ तो वह सारे राज फाश कर देगा। इधर उमर मुल्ला शहजादा इस्माइल को उठाए हुए आते हैं। हिजर उसकी खिदमत कर रही होती है। उमर मुल्ला दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे उम्मत का खादिम बनाए और उसके दिल में जिहाद और मोहब्बत डाल दे। बाद में उमर मुल्ला महल में गुमश तदगन से मिलते हैं और उसे नूरुद्दीन जंगी की मिरास की याद दिलाते हैं। गुमश तदगन वादा करता है कि वह सोना मज़लूम मुसलमानों में तकसीम करेगा, मगर उमर मुल्ला को उसकी नीयत पर शक हो जाता है। काहिरा में वज़ीर सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, दुश्मन इतना घटिया है कि उसने हकीम लतीफ़ को भी कत्ल कर डाला। नए बादशाह को फ़ौरन खत लिखो, मैं उससे रूबरू मिलना चाहता हूँ। इधर क्राकुश किले की तैयारियों में मसरूफ़ होता है और मजबूत लकड़ी, रस्सी और लोहे का सामान मांगता है। आलिथा उसे यकीन दिलाती है कि सब फराहम किया जाएगा। शाम में हिजर एक यतीम बच्चे के कपड़े धो रही होती है। वह कहती है कि यह बच्चा जंगी खानदान की मिरास रखता है, मगर खुद इससे बेखबर है। गुमश तदगन गोगबरो को मुसलमानों तक सोने की बड़ी मात्रा पहुंचाने का मिशन सौंपता है। गोगबरो यह जिम्मेदारी कबूल कर लेता है। दूसरी तरफ उमर मुल्ला कारते गन को बताते हैं कि खजाना खाली किया जा रहा है और यह सोने की तब्दीली महज एक चाल है। कारते गन फौरन सलाहुद्दीन को इत्तिला देने चला जाता है। कुद्स में बाल्डो मारिया से पूछता है, क्या अच्छा बादशाह बनने के लिए अपनों को तकलीफ देना ज़रूरी होता है? मारिया जवाब देती है, हाँ, जो ज़रूरी हो वो करना ही पड़ता है। उसी वक्त एक खत आता है जो सलाहुद्दीन की तरफ से होता है। मारिया बताती है कि सलाहुद्दीन हकीम लतीफ़ के कत्ल के बारे में मुलाकात चाहता है। बाल्डो कहता है, मैं उससे मिलूंगा। नाज़रीन, इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।